हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 3 forces F1 vector that equal to 2i cap plus 4j cap Newton, F2 vector that equal to 2j cap minus k cap Newton and F3 vector that equal to k cap minus 4i cap minus 2j cap Newton are applied on an object of mass 1 kg at rest at origin. The position of the object at t equal to 2 seconds will be option 1 minus 2 meter and minus 6 meter, option 2 minus 4 and 8 meter, option 3 3 meter 6 meter, option 4 2 meter and minus 3 meter. Now the key concept for this question is we will use equation of motion, that is the basic equation of motion. That is s equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, इसी को यूज करेंगे हम. सबसे पहले फोर्स एंड मास गिवन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. गिवन में हमारे पास मास 1 kg का ऑब्जेक्ट है ये. फोर्स की वैल्यू, पहला फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन, F2 इक्वल टू 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन एंड F3 वेक्टर दैट इक्वल टू k कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप न्यूटन. नाउ यहाँ से इसलिए हम एफ नेट की वैल्यू देख सकते हैं. देन नेट फोर्स देख लेंगे वेक्टर फॉर्म में ही. एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म डैट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. वैल्यू रख देते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप F1 की वैल्यू प्लस F2 वेक्टर 2j कैप माइनस k कैप प्लस F3 की वैल्यू डेट इज i कैप को पहले लेते हैं माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप न्यूटन. तो जस्ट इसको i को i के साथ, तो i में है आपका प्लस 2 एंड माइनस 4i कैप, तो हो जाएगा माइनस 2i कैप. उसकी वैल्यू आ गई डेट इज एफ नेट की वैल्यू माइनस 2i कैप. j कैप देखते हैं, j कैप में प्लस 4j कैप प्लस 2j कैप एंड इधर है माइनस 2j कैप, तो ये हो जाएगा प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप. k कैप देख लेते हैं, माइनस k कैप एंड प्लस k कैप दैट इज 0 ही है, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ नेट फोर्स. एफ नेट की वैल्यू आ गई है दैट इज माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप. तो आइसोलेशन देख लेते हैं. आइसोलेशन की वैल्यू अलग एक्स एक्सिस सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स F इक्वल टू ma, तो आइसोलेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. तो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स है माइनस 2i कैप, मास है 1 kg, तो आइसोलेशन आ गया अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज माइनस 2i कैप. आइसोलेशन अलोंग y एक्सिस देखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो फोर्स अलोंग y एक्सिस अपॉन मास, तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स है 4 और 4j कैप एंड मास 1 kg है तो 4j कैप एंड आइसोलेशन अलोंग z एक्सिस तो 0 ही है, कंपोनेंट ही नहीं है फोर्स का, इधर फोर्स का कंपोनेंट 0 है. तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं दैट इज पोजीशन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस दैट इक्वल टू ut. तो स्टार्टिंग रेस्ट से है तो u इज 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a का x कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर. ये वैल्यू रख देंगे तो ये जगह हाफ a का x कंपोनेंट है माइनस 2, अभी फाइंड आउट किया हमने ऊपर, तो माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है 2 सेकेंड पर पोजीशन. टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 4 अलोंग माइनस 4 मीटर. ये अलोंग है एक्स एक्सिस. सेम मेथड से हम अलोंग y एक्सिस देखेंगे दैट इज पोजीशन अलोंग y एक्सिस हाफ
ay into acceleration का y component into t square that equal to half acceleration का y component that is 4 है to t square मतलब 2 का square 2 से cancel that is 8 meter along y axis. So that is the position. तो क्वेश्चन में कह रहा था पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन की वैल्यू यही है दैट इक्वल टू -4 मीटर एंड 8 मीटर. ऑप्शन देख लेते हैं. -4 and 8 that is option number 2 is the correct answer. आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया है. पहले एफ नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. नेट फोर्स से एक्सेलरेशन की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस और इसको रख देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में. तो हमारा पोजीशन आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस -4 एंड अलोंग वाई एक्सिस दैट इज 8 मीटर. So that is the answer. Option number 2 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.